शिक्षाप्रद कहानी। इच्छा शक्ति की ताकत, कमजोरियां और संघर्ष। गांव के एक छोटे से घर में एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन का जीवन सामान्य नहीं था। वह अपने जीवन में कई समस्याओं से जूझ रहा था जिनसे निकलने के लिए वह खुद को कभी भी तैयार नहीं पा रहा था। उसका मन हमेशा यह सोचता रहता था कि वह कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा। अर्जुन के पास न तो पढ़ाई में रुचि थी, न ही वह शारीरिक गतिविधियों में खास रुचि दिखाता था। यह सारी चीजें उसे खुद को लेकर एक हीन भावना से घेर लेती थीं। अर्जुन का आत्मविश्वास बहुत कम था। वह जब भी किसी से बात करता तो उसकी आंखों में डर और संकोच साफ नजर आता। स्कूल में पढ़ाई के मामले में भी उसे बहुत कठिनाई होती थी। गणित, विज्ञान और भाषा, इन विषयों में वह हमेशा पीछे रहता था। और जब भी किसी ने उसे उन विषयों में मदद करने की कोशिश की तो अर्जुन को ऐसा लगता था कि उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा। वह हमेशा यह सोचता था, यह सब मेरे लिए नहीं है, मैं कभी अच्छे अंक नहीं ला सकता। स्कूल में अन्य बच्चे जब पढ़ाई में अच्छा करते तो अर्जुन खुद को उनके मुकाबले बहुत कमजोर महसूस करता। वह जानता था कि उसकी क्षमता में कुछ खास नहीं है और इस विचार ने उसे और भी ज्यादा परेशान किया। वह सोचता, क्यों न मैं अपना समय कहीं और लगाऊं, क्योंकि पढ़ाई तो मेरे बस की बात नहीं है। यह विचार उसके दिल में एक गहरे डर को जन्म देता था जो धीरे धीरे उसके आत्मविश्वास को चुराता गया। अर्जुन का एक सपना था, वह कभी न कभी बड़ा आदमी बनेगा, लेकिन वह यह जानता था कि अगर उसकी यही हालत रही तो कभी भी वह अपनी जिंदगी में कुछ खास हासिल नहीं कर पाएगा। उसे यह भी समझ नहीं आता था कि वह अपनी कमजोरियों को कैसे दूर कर सकता है। घर में भी उसकी स्थिति ठीक नहीं थी। उसके माता पिता मेहनत मशक्कत करके किसी तरह अपना घर चला रहे थे, लेकिन अर्जुन को यह महसूस होता था कि वह अपने परिवार का बोझ और बढ़ा रहा है। अर्जुन के जीवन में एक और परेशानी थी, उसका आत्मसंकोच। वह किसी से खुलकर बात नहीं कर पाता था। स्कूल में बच्चों के साथ खेलना, बातें करना, यह सब उसके लिए एक बड़ी चुनौती थी। वह हमेशा डरता था कि लोग उसे मजाक उड़ाएंगे या उसकी कमजोरी को देखेंगे। यही कारण था कि वह हमेशा अकेला रहता था और इस अकेलेपन में वह खुद को और भी कमजोर महसूस करता था। एक दिन जब अर्जुन बहुत ही निराश था और अपनी स्थितियों से जूझ रहा था, तब उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आया। स्कूल में नए अध्यापक श्रीमान कुमार आए। श्रीमान कुमार एक बहुत ही प्रेरणादायक और समझदार व्यक्ति थे। उनका नजरिया जीवन के प्रति बहुत अलग था। वह हमेशा कहते रहते थे, अगर तुम्हारी इच्छा शक्ति मजबूत हो तो तुम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हो। तुम्हें खुद को यकीन दिलाना होगा कि तुम सक्षम हो और यही विश्वास तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। अर्जुन ने जब श्रीमान कुमार को पहली बार सुना तो उसे यह बातें बहुत अजीब लगीं। उसे लगा कि ये बातें केवल किताबों में ही पढ़ने के लिए हैं, असल जिंदगी में तो कुछ भी आसान नहीं होता। लेकिन श्रीमान कुमार की बातें उसके मन में धीरे धीरे घर करने लगीं। अर्जुन के मन में एक सवाल उठा, क्या सच में इच्छा शक्ति की ताकत कुछ कर सकती है? यह सवाल उसके मन में दिन प्रतिदिन और गहरा होता गया। एक दिन श्रीमान कुमार ने स्कूल में एक प्रतियोगिता का आयोजन किया। वह चाहते थे कि सभी छात्र किसी भी एक विषय में अपने कौशल को दिखाएं। अर्जुन के मन में पहले तो यह विचार आया कि वह प्रतियोगिता में भाग न ले, क्योंकि वह खुद को उस लायक नहीं मानता था। लेकिन फिर उसे श्रीमान कुमार की बात याद आई, इच्छा शक्ति और विश्वास सबसे बड़ी ताकत है। अगर तुम्हारे मन में इच्छा हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। अर्जुन ने सोचा, मैं अगर यह प्रतियोगिता नहीं लड़ा तो क्या मुझे कभी पता चलेगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। उस दिन उसने ठान लिया कि वह कोशिश करेगा। भले ही उसे लगता था कि वह जीतने में सक्षम नहीं है,
लेकिन उसने यह मान लिया कि अगर वह अपनी पूरी कोशिश करेगा तो वह कम से कम अपने डर को हराएगा। अर्जुन ने प्रतियोगिता में भाग लेने का निर्णय लिया। शुरुआत में उसे बहुत कठिनाई हुई। उसने कई बार सोचा कि वह यह सब छोड़ दे, लेकिन हर बार श्रीमान कुमार की बातों ने उसे आगे बढ़ने का साहस दिया। अर्जुन ने कड़ी मेहनत की। उसने अपने आत्मसंकोच को दूर करने के लिए खुद से बात की और अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाने का प्रयास किया। लेकिन जब प्रतियोगिता का परिणाम आया तो अर्जुन ने देखा कि वह पहले स्थान पर नहीं आ सका। वह बहुत निराश हुआ। उसकी मेहनत और संघर्ष के बावजूद वह असफल हो गया था। लेकिन इस असफलता ने अर्जुन के मन में एक नया विचार पैदा किया। उसने सोचा, यह असफलता केवल एक कदम है। यह मेरा अंतिम नतीजा नहीं है। मुझे अपनी मेहनत और इच्छा शक्ति को और मजबूत करना होगा। यहाँ से अर्जुन ने सीखा कि असफलता के बाद भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। अगर हमारी इच्छा शक्ति मजबूत हो तो हर असफलता से सीख मिलती है और यह हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। अर्जुन की यात्रा की शुरुआत अब एक नए रास्ते पर होने वाली थी और यह रास्ता उसे अपनी शक्तियों का एहसास दिलाने वाला था। पहला कदम अर्जुन की असफलता ने उसे बहुत कुछ सिखाया था। पहले वह खुद को नकारात्मक सोच से घेर चुका था, लेकिन अब उसकी सोच में बदलाव आ चुका था। असफलता के बावजूद वह श्रीमान कुमार की बातों को याद करता और समझने की कोशिश करता कि उसके अंदर एक बड़ी ताकत है, इच्छा शक्ति। अर्जुन अब यह जान चुका था कि अगर वह अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करेगा तो वह अपने सभी सपनों को हासिल कर सकता है। लेकिन इस राह में आने वाली चुनौतियां आसान नहीं थीं। उसे खुद को लगातार प्रेरित रखना था और खुद को हर दिन यह याद दिलाना था कि उसे हार नहीं माननी है। अर्जुन ने तय किया कि वह हर दिन अपने आप को सुधारने की कोशिश करेगा। सबसे पहले उसने अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किया। पहले तो वह सोचता था कि पढ़ाई में उसे कोई रुचि नहीं है, लेकिन अब वह जानता था कि उसे अपनी मेहनत से ही सफलता मिलेगी। इसलिए उसने अपनी पढ़ाई का एक नया तरीका अपनाया। उसने श्रीमान कुमार से मार्गदर्शन लिया और अपनी पढ़ाई को अपनी प्राथमिकता बना लिया। वह सुबह जल्दी उठने लगा और अपने समय का सही तरीके से उपयोग करने के लिए एक दिनचर्या बनाई। वह सुबह के समय का उपयोग सबसे ज्यादा करता था, क्योंकि उसे महसूस हुआ कि दिन की शुरुआत में ही अगर वह अच्छा काम कर ले तो पूरे दिन उसकी मानसिकता सही रहती है। अर्जुन ने समय का प्रबंधन करना शुरू किया और उसे यह महसूस हुआ कि उसका दिन ज्यादा व्यवस्थित हो गया। शुरुआत में अर्जुन को यह बदलाव आसान नहीं लगा। उसे ऐसा लगा जैसे वह अपनी पुरानी आदतों से बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहा हो। लेकिन धीरे धीरे उसे यह समझ में आने लगा कि बदलाव के लिए समय और मेहनत चाहिए। अर्जुन ने सबसे पहले अपने डर को पहचानने की कोशिश की। वह जानता था कि उसे आत्मसंकोच और असफलता का डर हमेशा खींचता रहता था। अब उसे यह एहसास हुआ कि यह डर ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। श्रीमान कुमार ने उसे यह सिखाया था कि अगर वह अपनी कमजोरियों को स्वीकार करेगा और उनका सामना करेगा तो वह कहीं ज्यादा मजबूत हो सकता है। अर्जुन ने अपनी कमजोरी को अपने ताकत में बदलने के लिए काम करना शुरू किया। वह धीरे धीरे अपने डर का सामना करने में सक्षम होने लगा। अर्जुन ने सोचा कि अगर उसे अपनी पढ़ाई में सुधार करना है तो उसे केवल किताबों तक सीमित नहीं रहना होगा। उसे खुद को हर रोज चुनौती देनी होगी। पहले अर्जुन ने अपनी कमजोरियों के बारे में सोचा और उन्हें परखा। वह जानता था कि गणित और विज्ञान जैसे विषयों में उसे काफी दिक्कत होती थी। इसलिए उसने ठान लिया कि वह इन दोनों विषयों पर अधिक ध्यान देगा। वह अब रोज गणित के कठिन सवालों को हल करने की कोशिश करता और जब वह किसी सवाल में फंसता
तो वह श्रीमान कुमार से सहायता लेता। श्रीमान कुमार हमेशा उसे यह समझाते, हर समस्या का समाधान है, बस तुम्हें उसे ढूंढने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अर्जुन ने पहले सोचा था कि गणित उसके लिए कभी आसान नहीं हो सकता, लेकिन अब वह इस विषय के प्रति अपनी सोच बदलने लगा। वह कठिन सवालों को बार बार हल करने की कोशिश करता और जब वह सफल होता तो उसे एक तरह का आत्मविश्वास मिलता। धीरे धीरे गणित में उसे अच्छा होने का एहसास हुआ और वह उस विषय को बेहतर तरीके से समझने में सक्षम हो गया। इसी तरह से अर्जुन ने अपनी अन्य कमजोरियों पर भी काम किया। उसने अपनी शारीरिक फिटनेस पर भी ध्यान देना शुरू किया। पहले वह खेलकूद में बहुत पीछे रहता था, लेकिन अब वह रोज कुछ समय खेलकूद के लिए भी निकालने लगा। वह जानता था कि अगर उसे मानसिक रूप से मजबूत बनना है तो उसे शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहना होगा। अर्जुन ने सुबह सुबह दौड़ने की आदत डाली। शुरुआत में उसे बहुत कठिनाई हुई, लेकिन उसे यह एहसास हुआ कि जिस तरह से वह अपनी पढ़ाई में सुधार कर रहा था, वैसे ही वह शारीरिक रूप से भी बेहतर हो सकता है। अर्जुन ने धीरे धीरे अपनी इच्छा शक्ति को इतना मजबूत किया कि वह कभी भी हार मानने के बारे में नहीं सोचता था। वह जानता था कि किसी भी काम में सफलता पाने के लिए केवल कठिन मेहनत ही काफी नहीं होती, बल्कि उसमें लगातार सुधार की प्रक्रिया भी जरूरी है। अर्जुन ने अपनी कड़ी मेहनत से यह सिद्ध कर दिया कि असंभव कुछ भी नहीं है, बस उसे सही दिशा और दृढ़ नायकता की आवश्यकता है। श्रीमान कुमार ने अर्जुन के प्रयासों को देखा और उसकी सराहना की। एक दिन उन्होंने अर्जुन से कहा, तुमने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। तुमने अपनी इच्छा शक्ति को इतनी ताकत दी है कि अब तुम्हें सफलता की दिशा में कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारी यह मानसिकता बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही तुम्हारी जीत की कुंजी है। अर्जुन के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसे एहसास हुआ कि यह उसकी मेहनत और इच्छा शक्ति का ही नतीजा था कि वह अपने डर और कमजोरियों को पार करने में सक्षम हुआ था। अब वह जानता था कि उसका सबसे बड़ा हथियार उसकी इच्छा शक्ति थी और यही उसे उसके लक्ष्यों की ओर अग्रसर कर रही थी। एक दिन स्कूल में एक और प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। अर्जुन ने इसमें भाग लेने का फैसला किया। वह जानता था कि यह प्रतियोगिता उसकी क्षमता को परखने का एक और अवसर था। इस बार उसने अपनी तैयारियों को और भी ज्यादा गंभीरता से लिया। उसने दिनरात मेहनत की और अपनी सभी कमजोरियों पर काम करते हुए प्रतियोगिता में भाग लिया। लेकिन इस बार अर्जुन के आत्मविश्वास में बहुत फर्क था। वह केवल परिणाम के बारे में नहीं सोच रहा था, बल्कि उसकी प्राथमिकता अब अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करना था। अर्जुन ने इस बार प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन किया और जब परिणाम घोषित हुए तो उसे तीसरा स्थान मिला। हालांकि वह पहली बार नहीं आया था, लेकिन अर्जुन ने खुद को जीत लिया था। उसने यह महसूस किया कि उसकी असली जीत उसकी इच्छा शक्ति और मेहनत में थी। अर्जुन अब जानता था कि हार और जीत तो जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन असली सफलता इस बात में है कि हम अपने डर और कमजोरियों से कैसे लड़ते हैं। अर्जुन का पहला कदम था और यह उसे उसकी यात्रा में और भी मजबूत बना गया। असफलताओं का सामना अर्जुन ने अपनी मेहनत और इच्छा शक्ति से कुछ हासिल किया था, लेकिन उसकी यात्रा अभी भी अधूरी थी। उसे समझ में आ गया था कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, बल्कि इसके लिए लगातार संघर्ष और दृढ़ता चाहिए होती है। तीसरे स्थान पर आने के बावजूद अर्जुन को लगा कि उसकी यात्रा की असली परीक्षा अभी बाकी है। असफलताओं का सामना करना और उनसे सीखना, यही उसकी असली चुनौती थी। अर्जुन के मन में अब यह विचार आने लगा था कि क्या सच में वह किसी बड़ी सफलता के लायक है? क्या वह कभी अपनी असली ताकत पहचान पाएगा? क्या उसके सपने सच में कभी पूरे हो सकते हैं? यह सवाल उसे अक्सर परेशान करने लगे।
वह जानता था कि अगर उसे आगे बढ़ना है तो उसे फिर से अपने डर का सामना करना होगा, लेकिन इस बार यह डर पहले से कहीं ज्यादा बड़ा था। अर्जुन ने महसूस किया कि अब तक उसने जो कुछ भी किया था वह केवल खुद को और दूसरों को यह दिखाने के लिए था कि वह कुछ कर सकता है। लेकिन अब उसकी सोच बदल चुकी थी। अब वह केवल दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपनी खुद की खुशी और आत्मसंतुष्टि के लिए मेहनत करना चाहता था। यही विचार उसके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार कर रहा था। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब अर्जुन ने अपनी सबसे बड़ी असफलता का सामना किया। स्कूल में एक और बड़ी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ और इस बार यह केवल उसी विषय में थी जिसमें अर्जुन को सबसे अधिक कठिनाई होती थी, गणित। अर्जुन के मन में डर था कि वह फिर से असफल हो जाएगा। उसकी यादों में पिछले असफलता के अनुभव ताजा हो गए थे और उसका मन बार बार यही सोचता, क्या मैं सच में इस प्रतियोगिता में जीत सकता हूँ? यह सवाल उसे बहुत परेशान करता था, लेकिन अर्जुन ने ठान लिया कि वह हार नहीं मानेगा। उसने सोचा, यह केवल एक और अवसर है अपनी इच्छा शक्ति और मेहनत को साबित करने का। अगर मैं हार गया तो भी मुझे अपनी असफलता से सीखना होगा और उसे अपनी सफलता के रास्ते में बदलना होगा। अर्जुन ने इस बार अपनी पूरी तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़ी। वह अब सिर्फ गणित के कठिन सवालों को हल करने पर ध्यान केंद्रित करता था। उसने कई पुराने नोट्स, किताबें और अभ्यास के सवालों को खंगालना शुरू किया। वह दिन रात मेहनत करने लगा और अपने सारे डर को किनारे रख दिया। उसकी मेहनत अब सिर्फ इस लक्ष्य के लिए थी कि वह खुद को साबित कर सके, न कि किसी और को। लेकिन जैसे जैसे प्रतियोगिता का दिन नजदीक आता गया, अर्जुन के भीतर की बेचैनी और बढ़ने लगी। एक दिन प्रतियोगिता के ठीक पहले उसने श्रीमान कुमार से मुलाकात की। अर्जुन ने उन्हें अपनी चिंता व्यक्त की, श्रीमान, मुझे डर है कि मैं फिर से असफल हो जाऊं। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, लेकिन फिर भी क्या मुझे सफलता मिल पाएगी? श्रीमान कुमार मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, सफलता का मतलब केवल जीत नहीं होता। असफलता एक प्रक्रिया है जिसमें तुम सीखते हो, बढ़ते हो और अपनी गलतियों से निपटना सीखते हो। तुमने मेहनत की है और अगर तुमने अपनी पूरी कोशिश की है तो यही तुम्हारी असली जीत है। याद रखो, असफलता तुम्हारे मार्ग का हिस्सा है और उसे पार करने के बाद तुम एक मजबूत इंसान बनकर उभरोगे। श्रीमान कुमार की बातें अर्जुन के दिल में उतर गईं। वह जान गया कि असफलता से डरने की बजाय उसे अपनी यात्रा का हिस्सा मानना चाहिए। उस दिन अर्जुन ने यह तय किया कि चाहे परिणाम जो भी हो, वह अपनी पूरी कोशिश करेगा और अपने प्रयासों पर गर्व करेगा। अर्जुन ने प्रतियोगिता में भाग लिया और इस बार वह पहले की तुलना में कहीं ज्यादा आत्मविश्वास से भरा हुआ था। वह हर सवाल को गंभीरता से हल करता गया, लेकिन अंत में जब परिणाम घोषित हुए तो उसे यह देखकर बहुत दुख हुआ कि वह फिर से पहले स्थान पर नहीं आ सका। उसकी मेहनत और संघर्ष के बावजूद वह दूसरे स्थान पर ही आया। उसकी निराशा स्वाभाविक थी, लेकिन श्रीमान कुमार की बातें उसके मन में गूंजने लगीं। अर्जुन, असफलता का मतलब अंत नहीं है। यह तो सिर्फ एक कदम है आगे बढ़ने के लिए। अर्जुन ने यह समझ लिया कि यह परिणाम उसकी असफलता नहीं, बल्कि उसकी सफलता की ओर बढ़ने का रास्ता था। वह जानता था कि अगर वह अपनी कोशिशें जारी रखेगा तो एक दिन वह अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। उसने यह सीखा कि हर असफलता एक अनुभव है और यह उसे पहले से अधिक मजबूत बनाती है। अर्जुन अब समझ चुका था कि असफलता का सामना करना ही सफलता की ओर पहला कदम है। वह जानता था कि कोई भी लक्ष्य हासिल करने के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि उसे हर स्थिति में अपने प्रयासों को जारी रखना होगा। अर्जुन ने यह सीखा कि कभी भी हार को अपनी अंतिम स्थिति न माने, बल्कि उसे एक नई शुरुआत के रूप में देखें।
अर्जुन की यात्रा अब एक नई दिशा में मुड़ी थी। उसने यह जान लिया था कि सफलता के रास्ते में आने वाली चुनौतियों और असफलताओं से डरने की बजाय उन्हें गले लगाना चाहिए। असफलता सिर्फ एक अनुभव है जो हमें सीखने और आगे बढ़ने का मौका देती है। अब अर्जुन का आत्मविश्वास और भी बढ़ चुका था। वह जानता था कि अगर वह मेहनत और इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ता रहा तो कोई भी लक्ष्य उसे हासिल करने से रोक नहीं सकता था। उसकी यात्रा में असफलताओं का आना अब उसे डराने के बजाय उसे और भी मजबूत बना रहा था। अर्जुन अब अपनी यात्रा के अगले चरण के लिए तैयार था और उसे विश्वास था कि उसके सामने आने वाली हर चुनौती को वह पार कर सकता है। उसकी मेहनत और इच्छा शक्ति उसे हमेशा उसकी मंजिल की ओर ले जाएगी। आत्मविश्वास की नई शुरुआत। अर्जुन की यात्रा में असफलताएं तो आईं, लेकिन उन्हीं असफलताओं ने उसे यह सिखाया कि संघर्ष ही असली सफलता है। दूसरे स्थान पर आने के बाद अर्जुन ने एक नई सोच अपनाई। वह अब यह समझ चुका था कि जीत और हार के मायने क्या होते हैं। सफलता अब उसके लिए सिर्फ पदक जीतने या नंबर पाने से कहीं अधिक हो गई थी। अर्जुन को यह एहसास हो गया था कि अगर वह अपनी पूरी कोशिश करता है तो यही सबसे बड़ी सफलता है, चाहे परिणाम कुछ भी हो। अर्जुन की मेहनत और उसके प्रयासों ने उसे एक नई दिशा दी। वह अब पहले से कहीं अधिक आत्मविश्वासी और प्रेरित था। उसने यह ठान लिया था कि वह अपनी पूरी क्षमता को पहचानेगा और अपने सपनों को साकार करेगा। अब उसके लिए असली चुनौती यह थी कि वह किस तरह से खुद को और बेहतर बना सकता है। वह यह नहीं चाहता था कि अपनी कमजोरियों के कारण उसकी सफलता की यात्रा थम जाए। अर्जुन ने सोचा कि अब उसे अपनी सोच को और ज्यादा सकारात्मक बनानी होगी। एक दिन जब वह अपने कमरे में बैठा हुआ था और अपने पिछले प्रयासों के बारे में सोच रहा था, तभी उसे समझ में आया कि उसे न केवल अपनी गलतियों से सीखने की जरूरत है, बल्कि अपने मनोबल को भी बनाए रखना होगा। वह जानता था कि अगर उसने अपनी सोच को सकारात्मक रखा तो वह अपनी किसी भी असफलता से बाहर निकल सकता है। अर्जुन ने अब खुद को और ज्यादा चुनौती देना शुरू किया। वह जानता था कि उसे अपनी शिक्षा के अलावा भी जीवन में बहुत कुछ सीखना है। अर्जुन ने अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव किए। वह अब खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से दोनों तरह से बेहतर बनाने पर जोर देता था। उसने सुबह की अपनी दौड़ को और कठिन बनाया और हर दिन खुद को और बेहतर बनाने के लिए नए लक्ष्य तय किए। शारीरिक रूप से फिट होने के अलावा उसने मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना शुरू किया। वह हर दिन कुछ मिनट ध्यान करने की कोशिश करता और यह उसे मानसिक शांति और संतुलन देता था। एक दिन अर्जुन ने यह निर्णय लिया कि वह स्कूल में एक और बड़ा कदम उठाएगा। वह अब केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देगा, बल्कि वह दूसरों को भी मदद करने की कोशिश करेगा। उसने तय किया कि वह कक्षा के कमजोर छात्रों को अपनी मदद देगा और उनके साथ मिलकर सीखने का प्रयास करेगा। अर्जुन को यह एहसास था कि यदि वह दूसरों की मदद करता है तो इससे न केवल वह खुद को बेहतर महसूस करेगा, बल्कि उसे और ज्यादा सीखने का अवसर मिलेगा। अर्जुन का यह कदम एक बड़ी सफलता की ओर बढ़ने की शुरुआत थी। उसने दूसरों के साथ मिलकर काम किया और उन्हें भी अपनी ताकत और मेहनत का एहसास कराया। यह उसे एक नया आत्मविश्वास दे रहा था, क्योंकि वह जानता था कि जो वह सिखा रहा है वही उसके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अब उसकी नजरों में सफलता सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के भले के लिए भी थी। अर्जुन ने अपने आत्मविश्वास को धीरे धीरे बहुत मजबूत कर लिया था। अब वह किसी भी समस्या से डरता नहीं था। उसकी सोच अब सकारात्मक हो गई थी। वह जानता था कि अगर वह मेहनत करेगा तो किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है।
उसने यह सीख लिया था कि केवल मेहनत ही नहीं, बल्कि सही सोच और सही दिशा भी सफलता की कुंजी है। अर्जुन का जीवन अब एक नई दिशा में चल रहा था। वह पहले की तरह कमजोर महसूस नहीं करता था। उसकी सोच, उसकी मानसिकता और उसका दृष्टिकोण अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसने यह समझा कि जीवन में कोई भी काम असंभव नहीं होता। अगर हमारी सोच सही हो और हमारी मेहनत में ईमानदारी हो तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। एक दिन स्कूल में एक और बड़ी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जो कि अब तक की सबसे कठिन प्रतियोगिता थी। अर्जुन के पास पहले से ही बहुत अधिक आत्मविश्वास था, लेकिन इस बार उसकी तैयारी पहले से कहीं ज्यादा गंभीर थी। उसने दिन रात मेहनत की, पुराने नोट्स और किताबों को खंगाला और पूरी तरह से तैयार होने के लिए अपने दोस्तों से भी मदद ली। अर्जुन के मन में इस बार केवल एक ही विचार था, यह अवसर मेरे लिए है और मैं इसे खोने नहीं दूंगा। इस प्रतियोगिता में भाग लेने से पहले अर्जुन ने अपने आप से यह वादा किया कि वह अपनी पूरी कोशिश करेगा, चाहे परिणाम कुछ भी हो। उसकी सोच अब यह थी कि केवल जीतना ही सब कुछ नहीं है, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि हम अपनी पूरी क्षमता से कोशिश करें। प्रतियोगिता के दिन अर्जुन अपने आत्मविश्वास से भरा हुआ था। वह अब किसी भी समस्या से नहीं डरता था। वह जानता था कि वह जो कुछ भी कर रहा था, वह सही दिशा में था। प्रतियोगिता के परिणाम के बाद जब अर्जुन को पहले स्थान पर रखा गया तो वह बहुत खुश हुआ। लेकिन उसकी खुशी का कारण सिर्फ उसका पहला स्थान नहीं था। वह खुश था क्योंकि उसने अपनी पूरी क्षमता से प्रयास किया था और हर कदम पर अपनी गलतियों से सीखा था। अर्जुन के जीवन में यह जीत सिर्फ एक पुरस्कार नहीं थी, बल्कि यह उसकी आत्मविश्वास की सबसे बड़ी जीत थी। उसने यह सिद्ध कर दिया था कि अगर इंसान की इच्छा शक्ति मजबूत हो तो वह किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। अर्जुन ने यह समझा था कि सफलता का असली मतलब केवल परिणाम नहीं है, बल्कि वह रास्ता है जिसे हम तय करते हैं और उसमें हमारी मेहनत और ईमानदारी का योगदान होता है। अब अर्जुन पूरी तरह से बदल चुका था। उसकी सोच, उसका दृष्टिकोण और उसकी कार्यशैली पूरी तरह से सकारात्मक और प्रेरणादायक हो चुकी थी। वह जानता था कि सफलता केवल मेहनत और आत्मविश्वास के साथ ही मिलती है और यही वह ताकत थी जो उसे आगे बढ़ने में मदद करती थी। अर्जुन का आत्मविश्वास अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। उसने यह साबित कर दिया कि अगर हमारी इच्छा शक्ति मजबूत हो तो कोई भी लक्ष्य हमारे लिए दूर नहीं होता। अब अर्जुन का लक्ष्य केवल अपनी सफलता तक सीमित नहीं था, बल्कि वह दूसरों की मदद करने और उन्हें भी सफलता की दिशा में मार्गदर्शन देने के लिए तैयार था। नए सपने, नई उम्मीदें। अर्जुन की सफलता की यात्रा ने उसे सिर्फ आत्मविश्वास और मेहनत की शक्ति सिखाई, बल्कि उसे यह भी समझाया कि जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। वह अब न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बन चुका था। लेकिन अर्जुन के भीतर अब एक नया जुनून और एक नई उम्मीदें थीं। उसने अपनी यात्रा को एक नए दिशा में मोड़ा था। अर्जुन ने अपनी सफलता का अनुभव किया था, लेकिन अब वह जानता था कि जीवन में सफलता का मतलब केवल अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना नहीं है। अब उसकी नजरें कुछ और थीं। उसने सोचा, अब मुझे अपनी शिक्षा का उपयोग और अधिक बेहतर तरीके से करना है। मुझे अब न केवल अपनी खुद की सफलता की दिशा में काम करना है, बल्कि मुझे उन लोगों की मदद भी करनी है जो मेरे जैसे हालात से गुजर रहे हैं। यह सोचकर अर्जुन ने एक नया लक्ष्य तय किया। वह अब केवल अपने अकादमिक जीवन में सफल नहीं होना चाहता था, बल्कि वह चाहता था कि वह समाज के लिए कुछ ऐसा करे जो लोगों की जिंदगी में बदलाव लाए। अर्जुन ने तय किया कि वह अब एक बड़े सामाजिक कार्य में हिस्सा लेगा, ताकि वह अपनी मेहनत और इच्छा शक्ति से दूसरों की मदद कर सके।
अर्जुन ने अपनी कक्षा के कुछ छात्रों के साथ मिलकर एक छोटे से सामुदायिक स्कूल को सपोर्ट करने का विचार बनाया, जो ग्रामीण इलाकों में गरीब बच्चों को शिक्षा देने का काम करता था। अर्जुन जानता था कि शिक्षा ही एकमात्र रास्ता है जो किसी व्यक्ति को अपने सपने पूरे करने की शक्ति देता है। उसने अपनी पूरी कोशिश की कि वह उस स्कूल के बच्चों को न केवल पढ़ाई में मदद कर सके, बल्कि उन्हें यह भी समझा सके कि अगर उनकी इच्छा शक्ति मजबूत हो तो वे किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। अर्जुन ने इस काम को बहुत गंभीरता से लिया। वह न केवल बच्चों को पढ़ाने में मदद करता, बल्कि उन्हें आत्मविश्वास और मोटिवेशन देने का भी काम करता। वह उन बच्चों को यह समझाता कि अगर उनकी मेहनत और इच्छा शक्ति मजबूत होगी तो वे किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। अर्जुन का यह कदम उसे बहुत खुशी देता, क्योंकि वह जानता था कि वह अपने छोटे से प्रयास से बहुत बड़ी दुनिया बदलने की दिशा में काम कर रहा था। अर्जुन अब उस सामाजिक काम को प्राथमिकता देने लगा था, लेकिन उसने अपनी पढ़ाई को भी नहीं छोड़ा। वह जानता था कि उसके लिए अपनी शिक्षा को सही दिशा में प्रयोग करना जरूरी है। वह हमेशा अपनी पढ़ाई में सुधार करने की कोशिश करता और साथ ही उन बच्चों के साथ भी समय बिताता। अर्जुन के लिए यह कोई कठिन काम नहीं था, क्योंकि उसने पहले ही यह समझ लिया था कि शिक्षा का सही उपयोग ही इंसान को सही दिशा में ले जाता है। समय के साथ अर्जुन की मेहनत रंग लाने लगी। जिस स्कूल में वह काम कर रहा था, वहां के बच्चों की सोच और उनकी पढ़ाई में बहुत सुधार आया। वह बच्चे अब अपनी गलतियों से डरने की बजाय उनसे सीखते थे और हर दिन कुछ नया करने की कोशिश करते थे। अर्जुन का यह काम अब केवल एक सामाजिक काम नहीं रहा, बल्कि यह एक मिशन बन चुका था। उसने यह महसूस किया कि समाज में अगर कोई बदलाव लाना है तो सबसे पहले हमें बच्चों की मानसिकता और शिक्षा पर काम करना होगा। लेकिन अर्जुन के भीतर एक और सवाल था, क्या मैं जो कर रहा हूं वही सही दिशा में जा रहा है? वह जानता था कि उसे और मेहनत करनी होगी और उसे अपने कार्यों के प्रभाव को और ज्यादा बढ़ाना होगा। एक दिन अर्जुन ने श्रीमान कुमार से यह सवाल पूछा। श्रीमान कुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, तुम जिस दिशा में जा रहे हो वह सही है, लेकिन याद रखो, किसी भी बदलाव को लाने के लिए तुम्हें निरंतर मेहनत करनी होगी और अपने प्रयासों को लगातार जारी रखना होगा। श्रीमान कुमार की बातों ने अर्जुन का हौसला और भी बढ़ाया। अब अर्जुन का ध्यान सिर्फ अपने व्यक्तिगत सपनों पर नहीं था, बल्कि वह चाहता था कि उसकी मेहनत और उसकी इच्छा शक्ति से दूसरों की जिंदगी भी बेहतर हो सके। यही उसकी असली सफलता थी। एक दिन अर्जुन ने यह निर्णय लिया कि वह अब और बड़े स्तर पर काम करेगा। उसने न केवल उस स्कूल के बच्चों की मदद करना शुरू किया, बल्कि अब वह समाज के और भी हिस्सों में अपने प्रयासों को फैलाना चाहता था। उसने सोचा कि क्यों न हम अपने समुदाय में शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में काम करें ताकि समाज के हर वर्ग को इसके लाभ मिल सके। अर्जुन ने अपने दोस्तों और परिवार के साथ मिलकर एक सामाजिक संगठन शुरू किया, जो विभिन्न जरूरतमंद क्षेत्रों में काम करता था। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य था समाज में बदलाव लाना और हर व्यक्ति को अपनी इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ने का अवसर देना। अर्जुन अब एक बड़े सपने के साथ आगे बढ़ रहा था। वह जानता था कि इस रास्ते में उसे कई चुनौतियों का सामना करना होगा, लेकिन उसे यह भी यकीन था कि अगर उसकी इच्छा शक्ति मजबूत है तो कोई भी मुश्किल उसे रास्ते से नहीं हटा सकती। अर्जुन की यह यात्रा अब केवल व्यक्तिगत सफलता की नहीं, बल्कि समाज के हर हिस्से को बेहतर बनाने की यात्रा बन चुकी थी। उसने यह सीख लिया था कि जीवन में केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी जीना जरूरी है। अर्जुन ने यह साबित कर दिया कि अगर हमारी इच्छा शक्ति मजबूत हो तो हम न केवल अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, बल्कि दूसरों की जिंदगी भी बेहतर बना सकते हैं। अर्जुन के लिए यह सफलता का केवल एक नया अध्याय था,
लेकिन उसने जो मार्ग चुना था वह हमेशा के लिए उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। उसकी इच्छा शक्ति, उसका आत्मविश्वास और उसका समाज के प्रति योगदान अब एक मिसाल बन चुका था। अपने सपनों की ऊंचाई पर अर्जुन की यात्रा अब एक निर्णायक मोड़ पर थी। उसने अपनी पूरी कोशिशों से अपनी कमजोरियों को पार किया, अपनी असफलताओं को सीखा और अपनी इच्छा शक्ति की ताकत से नए रास्तों पर चलना शुरू किया। अब वह न केवल अपनी खुद की सफलता के लिए संघर्ष कर रहा था, बल्कि दूसरों के जीवन में भी बदलाव लाने का काम कर रहा था। अर्जुन का यह मार्गदर्शन समाज के हर वर्ग के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुका था। लेकिन अब वह जानता था कि उसकी यात्रा में और भी कई बड़े कदम उठाने बाकी थे। अर्जुन का सपना अब और विस्तृत हो चुका था। वह अपने सामाजिक कार्यों के साथ साथ अपने व्यक्तिगत जीवन को भी सशक्त बनाना चाहता था। उसका यह मानना था कि केवल समाज के लिए काम करना ही नहीं, बल्कि अपने व्यक्तिगत सपनों की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए भी संघर्ष करना बहुत जरूरी है। अर्जुन ने तय किया कि अब वह खुद को और अधिक निखारेगा, अपनी शिक्षा को एक नए स्तर तक ले जाएगा और साथ ही अपने सामुदायिक कार्यों को भी और व्यापक बनाएगा। अर्जुन ने अपनी शिक्षा को लेकर एक गंभीर निर्णय लिया। वह जानता था कि केवल किताबों तक सीमित रहना अब उसके लिए पर्याप्त नहीं है। उसे अपने ज्ञान को व्यावहारिक रूप से लागू करने के लिए और अधिक मौके ढूंढने होंगे। उसने अपनी पढ़ाई के साथ साथ कई नए कोर्स और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना शुरू किया। अर्जुन का मानना था कि ज्ञान केवल उन किताबों में नहीं होता जिन्हें हम पढ़ते हैं, बल्कि वह उन अनुभवों में होता है जो हमें जीवन में मिलता है। वह अपने समाज के लिए और भी कुछ करना चाहता था। अर्जुन ने अब ठान लिया था कि वह उन युवाओं के लिए एक मंच तैयार करेगा जो अपनी कठिनाइयों और संघर्षों के बावजूद अपने सपनों को पूरा करना चाहते थे। वह जानता था कि हर किसी के पास अपनी कहानी होती है और वह अपनी यात्रा से यह दिखाना चाहता था कि अगर किसी के पास इच्छा शक्ति और संघर्ष की ताकत हो तो वह किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। अर्जुन ने एक मंच की शुरुआत की, सपनों की उड़ान, जो उन युवाओं को प्रेरित करता था जो किसी भी कारणवश अपने सपनों को छोड़ चुके थे या अपनी परिस्थितियों के कारण मुश्किलों का सामना कर रहे थे। अर्जुन ने इस मंच के माध्यम से उन युवाओं को अपने जीवन के अनुभवों और अपनी यात्रा से प्रेरित करने का काम शुरू किया। इसके अलावा उसने उनके लिए कार्यशालाएं, सेमिनार और काउंसलिंग सत्र आयोजित किए ताकि वे अपने सपनों को फिर से पकड़ सकें और उन्हें पूरा करने के लिए एक मजबूत मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें। अर्जुन की यह पहल अब बड़ी सफलता की ओर बढ़ रही थी। बहुत से युवा इससे जुड़ने लगे थे और उन्हें अपनी मुश्किलों से बाहर निकलने के लिए मार्गदर्शन मिल रहा था। अर्जुन का विश्वास और उसकी मेहनत अब उसे उस स्थान पर ले आई थी जहां वह दूसरों की जिंदगी में बदलाव ला रहा था। लेकिन इसके साथ ही उसने यह भी महसूस किया कि अब उसे अपनी यात्रा में एक और कदम उठाना होगा। अर्जुन के लिए यह समय था जब उसने अपनी सीमाओं को और बढ़ाया। उसने अपने सामुदायिक कार्यों को केवल अपने शहर तक सीमित नहीं रखा, बल्कि अब वह देश भर में अपने विचार और विचारधारा को फैलाना चाहता था। अर्जुन ने एक बड़ी योजना बनाई और कई संगठनों और संस्थाओं के साथ मिलकर एक देशव्यापी अभियान शुरू किया। उसका उद्देश्य था हर व्यक्ति को अपनी इच्छा शक्ति और मेहनत से अपनी जिंदगी बदलने का अवसर देना। यह अभियान अर्जुन के जीवन का सबसे बड़ा और चुनौतीपूर्ण कदम था। उसे अब अपने विचारों को एक नए स्तर पर ले जाना था और इसके लिए उसने कई जानी मानी हस्तियों और समाज के प्रभावशाली लोगों से समर्थन प्राप्त किया। अर्जुन का यह अभियान धीरे धीरे पूरे देश में फैलने लगा और हजारों लोगों तक पहुंचा। उसे यह देखकर बहुत खुशी हुई कि लोग अब उस पर विश्वास करने लगे थे और उसकी बातें उनकी जिंदगी में बदलाव ला रही थीं। लेकिन अर्जुन का सफर यहीं खत्म नहीं हुआ था।
उसने अपने जीवन के इस चरण में यह समझ लिया था कि अगर कोई काम दिल से किया जाए तो उसे सफलता निश्चित मिलती है, और यही उसे प्रेरणा देता था। अर्जुन का सपना अब यह था कि वह अपने समाज को एक सशक्त और शिक्षित समुदाय बनाए, जहां हर व्यक्ति को अपनी क्षमता को पहचानने का मौका मिले। इसके लिए उसने कई स्कूलों, कॉलेजों और स्थानीय संगठनों के साथ मिलकर नए कार्यक्रम और योजनाएं शुरू की। इन योजनाओं में शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और युवा विकास के क्षेत्र में कई कदम उठाए गए थे। अर्जुन ने यह सुनिश्चित किया कि वह हर पहलू में सुधार लाने की कोशिश करेगा। उसने खुद को इस उद्देश्य के लिए समर्पित कर दिया और साथ ही अपने अभियान को और विस्तार देने के लिए एक टीम बनाई। अर्जुन का यह अभियान अब सिर्फ एक व्यक्ति का संघर्ष नहीं रह गया था, बल्कि यह समाज के हर वर्ग का संघर्ष बन चुका था। वह जानता था कि यह काम एक दिन में पूरा नहीं होगा, लेकिन उसने यह भी समझा कि अगर हर व्यक्ति अपनी छोटी सी कोशिश करेगा तो समाज में बदलाव आ सकता है। समय बीतता गया और अर्जुन ने अपनी यात्रा को एक नए मुकाम तक पहुंचाया। उसकी मेहनत, उसकी प्रेरणा और उसकी इच्छा शक्ति ने उसे एक सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाया। अब अर्जुन सिर्फ अपने सपनों को पूरा करने के बजाय समाज के हर व्यक्ति को अपने सपनों की ऊंचाई तक पहुंचाने का काम कर रहा था। अर्जुन का जीवन अब एक मिसाल बन चुका था। उसने यह सिद्ध कर दिया था कि अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा शक्ति को सशक्त करता है तो वह किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है और अपने सपनों को हकीकत में बदल सकता है। अर्जुन अब जानता था कि असली सफलता यही है, दूसरों की मदद करके अपने जीवन को एक बेहतर दिशा में मोड़ना।